आज असम्बली की सेकंड दिन की प्रोसीडिंग्स में जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 91 MNA ने उसमें हाजिरी बनाई है। दोनों इलेक्शनों में चाहे वो इलेक्शंस थे, फुल पार्टिसिपेट कर दिया है और अपने लगन के साथ 91 के 91 ने अपने स्पीकर के कैंडिडेट और डिप्टी स्पीकर के कैंडिडेट को वोट दिया है। हमारा मौक़िफ़ रहा है, आज भी हमने उस मौक़िफ़ का इआदा करवाया था स्पीकर साहब के सामने कि ये ईवान इस वक्त मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल ईवान की कार्रवाई नहीं चल सकती। इसमें हमारे 23 MNA साहिबान ने आना है जो रिजर्व सीट पर है, उसके हक में आज भी हमने रूलिंग मांगी है, लेकिन स्पीकर साहब ने उस पर रूलिंग नहीं दी। ये मौक़िफ़ हम उस दिन तक इआदा कराते रहेंगे जब तक हमारे नुमाइंदगान इस पार्लियामान में नहीं आते। इसके साथ साथ आज भी हमने ये प्रोटेस्ट किया है कि इस ईवान में फ़कत उन लोगों का राइट है जिनको आवाम ने मैंडेट दिया हो, और वो मैंडेट हमेशा रिफ्लेक्ट करता है फॉर्म 45 में। अगर आप 9 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट चेंज करके लोगों को पार्लियामान में लेके आते, उनका कोई राइट नहीं है कि वो पार्लियामान में बैठे। अब नेक्स्ट मरहला प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार उमर अयूब खान साहब है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये कामयाब हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इसी तरह भरपूर हिस्सा लेगी इस प्रोसीडिंग में। हम इनको याद कराते रहेंगे कि ये ईवान में स्ट्रेंजर्स नहीं बैठ सकते। हमने उनको अपनी माजी भी याद करवाया है और हमने ये भी मुतालबा किया है कि हमारे नुमाइंदगान जो रिजर्व सीट पर है वो जल्द से जल्द इस पार्लियामान में आ जाए। हम पार्लियामान का हिस्सा है, बॉयकाट नहीं करेंगे, वॉकआउट नहीं करेंगे, इनको जगह खाली नहीं करेंगे। हम समझते ये गासिब बैठ करके बैठे, इसलिए उसका एहतिसाब करते हुए हर दिन इंशाअल्लाह ताला, जिस तरीके से कल उमर साहब ने कहा था कि हमने ट्रेलर चलवाया है, जिसी तरीके से आज आपने देखे परफॉर्म किया है, इंशाअल्लाह ताला थ्रू आउट हमारा परफॉर्मेंस ऐसा ही रहेगा। हम उनको ये टफ टाइम आईन और कानून के मुताबिक देंगे। हम समझते हैं इनके पास ये हक नहीं है हुक्मरानी का, आवाम ने इनको हक हुक्मरानी नहीं दिया। हम अल्लाह ताला इनका मुकाबला करते रहेंगे। ये खुशाइन तब्दीली है कि आप पार्लियामान के अंदर ही जदोजहद करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए इंतखाबात में तो आपकी कारकर्दगी से हटकर अवाम ने आपके बयानिए को ज्यादा वोट दिया है, जिसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अवाम ने वाज़ेह किया है कि सियासत में उनका किरदार नहीं होना चाहिए। इस बयानिए पर मिलने वाले वोट के असली नताइज के हामिल इक़दाम क्या करेंगे? चौधरी साहब ने भी आज बड़ी तगड़ी तकरीर की है। देखिए, खान साहब पे अवाम ने वोट दिया है, वो गुलामी नामंजूर की है, इस पार्लियामान की मजबूती की है, कानून और हमेशा के उन्होंने कहा है कि फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, ये पार्लियामान भी हमारा है। हम इसको मजबूत नहीं देखना चाहते हैं, हम रूल ऑफ लॉ देखना चाहते हैं। अगर रूल ऑफ लॉ हो तो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में होगी तो तब जाके इन्वेस्टमेंट मुल्क में आएगी। इस मुल्क से गुर्बत ख़त्म करना, ये महंगाई ख़त्म करना, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना, ये सिर्फ वो हुकूमत कर सकती है जिसके पास पब्लिक मैंडेट हो। अवाम ने कितनी मुश्किल से, कितने निशानात याद कर करके कितने निशानात याद करके इमरान खान साहब के नज़रिए के पीछे कितना वोट दिया। आप लोगों ने देखा, 3 सजाएं भी दी गई, बल्ला भी लिया, निशानात भी उल्टे दिए, स्टिकर पोस्टर की इजाज़त भी नहीं, रैली की इजाज़त भी नहीं, कन्वेंशन की इजाज़त भी नहीं, लेकिन आवाम ने अपना फैसला सुनाया। इंशाअल्लाह ताला इसके पीछे वही नज़रिया है जो इमरान खान साहब का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यस। और नेक्स्ट टाइम पे इंशाअल्लाह ताला, ये हमारा पहला भी मौके पर रहा था और कानून में तब्दीली करके लेके आए थे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनों और ओवरसीज पाकिस्तानी को भी राइट हो कि वो अपने मुल्क के वोट और इंतखाबात में हिस्सा ले। वोटिंग मशीन होता तो ये जितने आपके पास बैठे हुए हैं, न नवाज शरीफ यहाँ बैठने का काबिल है क्योंकि वो हार चुका है, इनके मैक्सिमम 17 सीटें भी नहीं है। आप तो
आप मुतालबा करेंगे? देखिए, नहीं, कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया है, सारे इदारे और हमें सब का एहतराम है, हम चाहते हैं कि फ्यूचर की तरफ बढ़े। ये बताइए, आपने कहा कि ये गैर कानूनी इंतखाब था स्पीकर का क्योंकि ऐवान मुकम्मल नहीं था। देखिए, तो इसको आप चैलेंज करेंगे प्रोसीडिंग? नहीं, कुछ रीजनिंग चैलेंज नहीं हो सकती, लेकिन देखो, आप जो आइन का आपने वोट उठाया और वो हाउस का कस्टोडियन होता है, ये उसी का काम है कि वो रूलिंग दे दे और वो रखे कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद हो। आपको याद है जिस तरीके से पहले भी हुआ है, और हमने उनको मिसालें भी दी कि पूरी दुनिया में कानून में ये लिखा है कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन असम्बली करे, और असम्बली की तादाद यही है कि उसमें ये इतने नुमाइंदगान जनरल सीटों पे बैठे हो और इतनी नुमाइंदगान रिजर्व सीटों पे बैठे हो। हमने उनको यही उनके नोटिस में उनका जो तवज्जो है वो मबजूल करवाई कि आप इसको पहले देखें कि ईवान को तो पहले पूरा होने दे। जिस तरह प्रोसीडिंग आप चलाते हुए कोरम पूरा करते हैं, इसलिए इस इंतखाबात के लिए असम्बली का पहले पूरा होना लाजिम है।